अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के और हमारे आपके नौजवान प्रत्याशी नाहिद मुनव्वर हसन जी, यहाँ पर हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जगपाल दास जी, एमएलसी उमर अली खां, शामली से हमारे और कांग्रेस पार्टी के दोनों के प्रत्याशी पंकज मलिक जी, थाना भवन से प्रत्याशी प्रोफेसर सुदीप पवार जी, यहाँ पर उपस्थित वसीम चौधरी जी, आदरणीय श्रीमती तबस्सुम हसन जी एक्स-एमपी, पार्टी के सभी नेता, संचालन कर रहे अंसार सिद्दीकी साहब, राम सिंह जी, संजय लाठर जी और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े पैमाने पर सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं जितना देख सकता हूं आगे तक, इस मैदान के आखिरी हिस्से तक, और जितनी आपकी दीवारें दिखाई दे रही हैं, मुझे छतें दिखाई दे रही हैं दोनों तरफ, और हमारे मंच के पीछे और हेलीकॉप्टर के पास भी इतनी बड़ी संख्या में मैं समझता हूं समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने मिलकर के एक साथ वोट डाल दिया तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत नाहिद यहां से जीत करके जाने वाले हैं। चुनाव चिन्ह साइकिल, और अगर किसी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हवा देखनी हो, अब तो सब लोग कहने लगे हैं कि पार्टी की हवा चल रही है। अखबार वाले भी कह रहे हैं, टीवी पे भी आने लगा है, और अगर कोई मेरठ से चले और किराना आते तक आपके बीच में आते आते सोचो कैसी हवा दिखाई देगी उसको। वैसे तो एक बात है कि हमारे ये नौजवान साथी अगर जब कभी साइकिल चलाते हैं तो जब खुश होते हैं या जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल चलाने लगते हैं। लेकिन अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे है, तो सोचो कैसी जीत होने वाली है। हम तो कहते हैं कि वैसे तो सरकार अकेले ही बना रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस का साथ आ गया है तो 300 से ज्यादा समाजवादी पार्टी सीटें जीते जा रही है। और ये पंकज इसलिए जानते होंगे और नाहिद, हमारे सदन में थे ये दोनों। मैंने कई बार विधानसभा में कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि जैसी विधानसभा है वैसे ही जीत करके हम लोग वापस आ जाएं दोबारा। और मुझे लगता है कि शायद इतने नौजवान किसी पार्टी में चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे जितने समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। सुदीप पवार साहब के लिए भी मैं कह सकता हूं, शामली वाले जानते होंगे, इन्हें हमने प्लानिंग कमीशन में रखा, इन्होंने शामली के लिए विकास के लिए काम किया, और अब अगर हमारे साथ आ जाएंगे विधानसभा में तो सोचो कितना काम करेंगे। इसलिए साथियों, चुनाव जहां उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का है, वहीं देश को भी नई राजनीतिक दिशा देने के लिए चुनाव है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि समाजवादियों की मदद करना, साइकिल की मदद करना। और ये साइकिल, एक बार तो लगा था कि साइकिल हमसे छूट जाएगी, क्योंकि साइकिल के लिए भी लड़ना पड़ा।
और मुझे खुशी है कि जैसी लड़ाई हुई, नाहिद हमारे साथ पूरी ईमानदारी से खड़े दिखाई दिए। आपको हमको न जाने कितने वादे कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कहा कि अच्छे दिन हम लाएंगे। हम तो पिछले जाने कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, सालों साल गुजर गए, बताओ कहीं अच्छे दिन दिखाई दिए हो तो बताओ आप। और अब तो चौथा बजट आ गया। ये बजट चौथा था, हमें इंतजार था कि चाहे चौथे बजट में तो कुछ लाएंगे अच्छे दिन, लेकिन चौथा बजट भी ऐसे ही निकाल दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला किसी गरीब को, किसान को और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को, कुछ भी नहीं है बजट में। पता नहीं कैसा बजट बनाया। हमें लगता था कि जब पैसा जमा करा लिया इन्होंने, बताओ पुराना पैसा सबका जमा हो गया कि नहीं हो गया? किसी का नहीं बचा। हमारे इन पुलिस वालों का भी नहीं 500 रुपया बचा, इनका भी जमा हो गया, 1000 रुपए भी जमा हो गए। सब पैसा रख लिया उन्होंने। और हम लोगों को लगता था कि जब सब पैसा जमा हो जाएगा तो जो वादा किया था कि 15-15 लाख अकाउंट में पहुंच जाएंगे, 15,000 रुपए ही भिजवा देते तो बहुत था। कोई पैसा नहीं भिजवाया, लाइन में लगवा दिया सबको, लाइन में लगे रहे। पूरे देश के गरीब, किसान, मजदूर अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, ईमानदारी का पैसा, ठेले पे कुछ कारोबार कर लिया, छोटी मोटी दुकान कर ली, उसका कारोबार, खेती कर ली, मजदूरी कर ली, दूसरी जगह गए कमा करके लाए, वो रख लिया, और उसके बाद सबको लाइन में लगा दिया। सरकार ने कहा कि हम काला धन वापस ला रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, काला धन कितना है आपके पास? ये तो कह रहे थे कि पाकिस्तान वाला पैसा भी आ जाएगा। अब तो पैसा आपके पास है, बताओ बाहर का पैसा कितना है इसमें? कई लोग जो लाइन में लगे थे बेचारे गरीब, उनकी जान चली गई। लाइन में खड़े खड़े कई लोगों का हार्ट अटैक हो गया, लोगों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने कोई परवाह नहीं की, कोई मदद नहीं की उनकी। जब सरकार को हमें जानकारी मिली कि जो गरीब थे बेचारे लाइन में लगे थे, उनकी जान चली गई, उनके परिवार में देखभाल के लिए कोई नहीं है, हम लोगों ने अपनी सरकार से उनको 2-2 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। जिनकी जान चली गई उनकी मदद की। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने भी जन्म दे ले लिया। एक जगह लाइन में लगे एक बच्चे का जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जानकारी की ये कौन है बेचारा जिसका नाम खजांची रख दिया। जब जानकारी की गई तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी था, उसका परिवार का वो सदस्य था। मैंने उसे भी बुलाया और 2 लाख रुपए सरकार से उसको भी दे दिए। ये है आपकी समाजवादी सरकार। हम लोग मदद करने वाले लोग हैं। कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर जानकारी मिल गई होगी हम लोगों को तो हमने उसकी मदद करने का काम किया है। हम तो पूछते हैं बीजेपी वालों, तुम अगर हमें एक बता दो कहां मदद की है तुमने। हम तो कहते हैं मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली में बता दो कितने लोगों की तुमने मदद की है। कोई मदद नहीं की, कभी परवाह नहीं की गरीब की, किसान की, किसी की भी। और अब तो दिन भी नहीं बचे कुछ, क्योंकि वो घबराए हुए हैं समाजवादियों से और कांग्रेस से। कभी कभी कहते हैं लोग कि बताओ तुमने कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्यों दे दी। हमने कहा दोस्ती तब होती है जब आपका दिल बड़ा हो, इसलिए हमने सीटें ज्यादा दे दी। और याद रखना साथियों, आपका अगर साथी दोस्त बड़े दिल का है तो आपकी दोस्ती अच्छी चलेगी, और अगर कंजूस है तो हो सकता है आपकी दोस्ती न चले। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए कई सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करें हम लोग। ये सांप्रदायिक ताकतें
केवल जहर घोल सकते हैं, केवल जहर, केवल लोगों में नफरत फैला सकते हैं। हम तो सरकार में रहे, न जाने कितने जवाब देने पड़े हमें प्रेस से, दूसरी पार्टी के लोगों को, अपने लोगों को हर मौके पे जवाब देना पड़ा। मुजफ्फरनगर वाला मामला हुआ, शायद हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि सरकार के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा। हमारे हाथ में जो कुछ था, जितनी कोशिश कर सकते थे हमने ईमानदारी से कोशिश की, लोगों को बचाने का काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया। और हम तो कहते हैं कि अगर हमारी जानकारी में हो कोई चीज, हमारी सीमा में हो, तो हम उसकी मदद करेंगे। और कभी मदद के लिए हम लोगों ने अपने हाथ पीछे नहीं किए होंगे। अगर कोई आया है तो और कोई तकलीफ में हुआ है तो उसकी मदद करने का काम भी किया। हमने नाहिद से भी कहा था कि बताओ हमें क्या मदद करनी है। नाहिद बोले आप मत मदद करिए, जो करें हम भी करेंगे। हमें खुशी इस बात की, नाहिद ने अपनी जमीन पर लोगों को बसाया। ऐसे कितने लोग हैं, कहां हैं ऐसे लोग जो अपनी जमीन दे दें? उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। हम लोग भी सरकार से जो मदद कर सकते थे किया था। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस भाईचारा को, सद्भावना को बनाए रखने के लिए हमें और आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारे आपके जाने कितने पुराने रिश्ते रहे होंगे। ये कोई किराना आज का शहर नहीं है, ये कस्बा आज का नहीं है। न जाने कितना पुराना इतिहास इसका है। सब मिलके रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन इन बीजेपी वालों ने अपने स्वार्थ में लोगों के बीच में नफरत फैला दी। इन बीजेपी के लोगों ने जहर बोल दिया, खाई पैदा कर दी। हम तो पूछना चाहते हैं, राजनीति किस लिए करना चाहते हो आप? राजनीति केवल कुर्सी के लिए करना चाहते हो, स्वार्थ के लिए? ये जो नेता जो कहते हैं पलायन वाली सूची बनाई थी, अगर पलायन पे बहस करनी है तो हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। हम भी पूछना चाहते हैं आपसे, आपकी पलायन की भाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? अगर आपको पलायन इसलिए लगता है कि कोई मेहनत करने के लिए, अपने काम काज के लिए, नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाए। जब हमने सूची देखी और सरकार ने जांच कराई, इनका मुद्दा खोखला निकला। इनकी बदनामी हुई, पूरे देश में बदनामी हुई इनकी, पूरे देश में बदनामी हुई इनकी। लेकिन पता नहीं कैसे बीजेपी वाले लोग हैं, पता नहीं कैसा भगवान ने इनकी जीभ बना के भेजी है, जीभ जो मुंह में है। जब भी बोलते हैं खराब बोलते हैं। और अगर पलायन पे कहना है तो बताओ, और आप तो पलायन करके उत्तर प्रदेश में आए, आप भी तो पलायन करके आए हैं। आप गुजरात से पलायन करके उत्तर प्रदेश में आए, ज्यादा सीटें जीत ली और दिल्ली पलायन कर गए आप। अगर पलायन किसी को कामकाज की वजह से, तरक्की की वजह से, खुशहाली की वजह से कहीं जा रहा कोई, लेकिन अगर जरूरत है कुछ चीजों की, जो मैं समझता हूं नाहिद ने अगर ये कहा है कि यहां पर लड़कियों के लिए स्कूल और डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको, आने वाले समय में इंटर कॉलेज और विशेष डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए भी बनाने का काम करेंगे। अगर आपके हाथ में हुनर है, मेहनत है, ईमानदारी है, और ईमानदारी की वजह से, मेहनत की वजह से, आपके अपने हाथों के हुनर की वजह से आपको काम दूसरी जगह मिलता है। अगर वही काम, पानीपत वाला काम, अगर हमें देना पड़े सरकार की तरफ से पैसा 50 करोड़, 100 करोड़, 150, 200 करोड़, अगर उस तरह का कारखाना लगाने का हमें आने वाले समय में मौका मिलेगा तो आपके कैराना में ही हम लगाने का काम करेंगे। हम तो बीजेपी वालों से कहते हैं, कि हम यहाँ पर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज देकर के जा रहे हैं, और भी शिक्षा की संस्था देनी होगी, देंगे। यहाँ के लोगों को हाथ से काम करने वाला काम मिल जाए, अगर जिनके हाथों में है वो जादू के, वो बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमें 200, 250, 300 करोड़ भी खर्च करना पड़े तो हम खर्च करेंगे। आप यहाँ पे हमसे ज्यादा खर्च करके दिखाओ। आपकी केंद्र सरकार है, आप भी खर्च करके दिखाओ। और कोई काम किया हो तो बता दो।
ये तो एम्बुलेंस समाजवादियों की है जो 108 102 फोन मिलाने पे आ जाती है। आपकी कोई एम्बुलेंस हो तो बताओ, कोई हो व्यवस्था तो बताओ। पुलिस को भी दे दिया 100 नंबर, और पुलिस को 100 नंबर इसलिए दिया है, पुलिस को 100 नंबर इसलिए दिया है कि कई बार हम और आप फोन थाने में मिलाते थे, पता नहीं एसओ साहब का दिमाग गर्म है क्या है, दूसरी तरफ से दूसरी भाषा आ गई, आपने फोन रख दिया, डर गए आप, फोन मिलाया, फोन नहीं उठाया। तो इसलिए हमने 100 नंबर में की व्यवस्था लखनऊ में की है। कोई भी किसी जगह से अगर फोन करेगा, दिन में रात में किसी वक्त फोन कर लेना, आपका फोन उठेगा, आपके व्यवहार और भाषा और पूरा सम्मान देने का काम करेगा वो फोन पर, कोई अपमानित नहीं कर सकता। और हमने जानबूझ करके फोन उठाने पर लड़कियों को रखा है, जिससे कि कोई व्यवहार और भाषा खराब नहीं इस्तेमाल करेगा आपके लिए। और मैंने तो कहा कि चेक करो कि फोन उठता है कि नहीं उठता है। हमारा उत्तर प्रदेश भी कमाल का है, कैराना भी कमाल का है, इतना फोन मिलाया, लाखों लोगों ने केवल इसलिए फोन मिलाया कि ये फोन उठता है कि नहीं उठता है। बताओ, आपने कोई व्यवस्था दी हो तो बताओ 100 नंबर की, कोई व्यवस्था नहीं दी। अब तो हम आदमियों के लिए, आप लोगों के लिए 102 108, पुलिस के लिए 100, और अब जानवरों के लिए भी करने जा रहे हैं। गाय भैंस बीमार हो गई अगर किसी गांव में, फोन मिला देना, डॉक्टर और दवाई संग आएंगे और आपके जानवर का भी इलाज करने का काम करेगी। ये व्यवस्था करने जा रहे हैं हम लोग। गरीब महिलाओं को पेंशन 500 रुपए दे रहे के 1000 रुपए कर देंगे। जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनको अच्छा करना है, पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करना है। अभी तो बैग दिए हैं, बर्तन दिए हैं, ड्रेस दी है, हफ्ते में एक दिन दूध दिया है, फल भी दिया है, और आने वाले समय में 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देंगे। हम लोग ये इंतजाम करने जा रहे हैं। गरीब परिवार हैं, महिलाएं हैं, गरीब परिवारों के घर नहीं है, लोहिया आवास केंद्र सरकार देती है 1,25,000 रुपया केवल, पहले 70,000 रुपए देते थे, हम लोहिया आवास में 3,05,000 रुपए दे रहे हैं।